गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, ये मेरा आज का ब्लॉग है। आज दिन है मंगलवार, तारीख है 2 सितंबर। सुबह का करीब बज रहा है 6। मेरा नहाना धोना हो चुका था। उसके बाद मैंने सब्जी काट लिया था, आटा लगा लिया था और यहाँ पे चाय भी बना लिया था सबको देने के लिए। माँ का मंगलवार का व्रत था तो माँ के लिए मैंने चाय नहीं बनाया है और मेरी ननद अभी सोई हुई थी तो उनके लिए मैंने चाय बना के रख दिया था। फिर मैं आ गई थी इधर, आधा कुछ रेडी कर दिया किचन का। फिर मैं आ गई अपनी बेटी को उठाने के लिए, बड़ी वाली को। फिर इसको उठा करके ब्रश वगैरह करा के इसको नहला के इसको रेडी कर दिया था मैंने। और टाइम देख सकते हैं 7:30 बजे इससे पूरा रेडी होकर के निकल जाना होता है स्कूल के लिए। तो पापा लेकर के इसे चले गए थे स्कूल। साथ में छोटी वाली को भी जाना होता है। इसे भी मैंने ब्रश करा दिया था और बिस्किट दूध जो रोज की तरह मैंने इसे भी खिला दिया। और एक एक प्यारी करके मैं इन दोनों को स्कूल भेज देती हूँ। छोटी वाली फिर पहुंचा करके आ जाएगी अपने दीदी को। इसको कंघी वगैरह मैंने कर लिया था और यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे ना मेरा सब्जी आलू का और मेरा डांगबोड़ी का भुजिया बनाई थी मैं बिना प्याज लहसुन का, क्योंकि मंगलवार के दिन ना हम लोग प्याज लहसुन नहीं डालते हैं सब्जी में और खाने में। हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं मंगलवार के दिन। तो यहाँ पे एकादशी और मंगलवार के दिन बिल्कुल भी नहीं खाते हम लोग। तो यहाँ पे मेरा सब्जी हो गया था। फिर मैंने ना फिर बैठ गई थी, जब तक बाबू छोड़ने गई थी ले करके ना, तब तक मैंने सोचा कि सब्जी काट लेते हैं एक और जो मुझे बनाना था दिन के लिए। तो मैंने आलू पट्टर की भुजिया सब्जी काट ली और मुझे आलू पट्टर का सब्जी दाल चावल बनाना था खाना के लिए, लंच के लिए। तो मैंने उसी टाइम काट करके बना लिया था ताकि मेरा कढ़ाई वगैरह खाली हो जाए, क्योंकि माँ का मंगलवार का व्रत था। तो मैंने सोचा कि पूरा गैस वगैरह जल्दी से इधर नाश्ता वगैरह सब कुछ रेडी करके और फिर माँ का मखाना वगैरह काजू वगैरह भूज के माँ को देना था व्रत के लिए। और किचन को भी डीप क्लीन करना था, आज अच्छे से क्लीन करना था, क्योंकि किचन मेरा तो वैसे डेली क्लीन होता है तो उसकी वजह से ना मुझे डीप क्लीन की जरूरत नहीं पड़ती है। बट फिर भी आज मैंने सोचा कि अच्छे से एक बार साबुन लगा के सारे फर्श और उसको मैं अच्छे से धोऊंगी, मतलब अच्छे से स्क्रब लगा करके इससे साफ कर लूंगी। तो मैं इसी वजह से जल्दी जल्दी नाश्ता रेडी करी थी। और छोटी वाली बेटी के जाने से पहले मैंने नाश्ता रेडी किया दिया, यानी करीबन 8:30 बजे तक मेरा सारा कुछ। तो यहाँ पे उसके बाद सब्जी वगैरह छौंक लगा दिया मैंने। आलू पट्टल का सब्जी काट लिया था और उसे डाल के बस, इसमें कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, जो फोरन डालती हूँ और उसके बाद थोड़ा अदरक काट के मैं डाल दूंगी। सब्जी की रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर किया था तो इस वजह से इस बार मैंने नहीं शेयर किया है। बस मैं यहाँ सब्जी बना ले रही हूँ। ये मेरा लंच का हो जाएगा सब्जी। ये दो बना दूंगी तो मतलब लंच में भी चल जाएगा। तो दिन में चावल दाल से बनाना रहेगा और कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है आफ्टरनून में। तो आफ्टरनून का ब्लॉग आज मैं आप लोग के साथ नहीं शेयर कर रही हूँ, सिर्फ मॉर्निंग का ही ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। बाकी थोड़ा बहुत होगा, हल्का सा क्लिप मैं लास्ट में एंड में जो है ना लगा दूंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा रोटी वगैरह बन गया था, साथ में मेरी सब्जी भी बन रही थी। और सारा रोटी वगैरह बनाने के बाद मैं घी लगा के सारी रोटी को रख दूंगी और गैस वगैरह को अच्छे से डीप क्लीन कर लूंगी। बेटी के मतलब छोटी वाली बेटी को रेडी करने से पहले मेरा सारा कुछ किचन का हो गया था। तो आज मेरा काम ना बहुत ही जल्दी और बहुत ही फास्ट हुआ था। 5 बजे से उठने के बाद मेरा मतलब फटाफट से सारा काम A to Z 8:30 से 9 बजे तक मेरा सारा काम खत्म हो चुका था। जितना भी काम होता है ना सब कुछ खत्म हो गया था मेरा। कपड़े वगैरह भी मैंने धो लिए थे। यहाँ पे जब मैं नहाने गई थी उसी टाइम मैंने नहा करके कपड़े वगैरह वॉश कर लेती हूँ मैं। तो मेरा कपड़ा वगैरह मैं धो ली थी, बट मैं अपने बाल्टी वगैरह में रख ली थी कपड़ा, लेकिन कपड़ा भी मैंने फैलाया नहीं था क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैंने सोचा कि पहले किचन का काम कर लेते हैं, बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ, उसके बाद से जो है कपड़े वगैरह का काम करूंगी। क्योंकि बहुत सारे कपड़े कल आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि कल मैंने फैलाया हुआ था तो सारे कपड़े सूख गए थे मेरे और सुबह में ही ला करके मैं रख दी थी। तो यहाँ पे मैं टाइम भी देख देख के कर रही थी कि कहीं छोटी वाली बेटी को रेडी भी कराना था। वैसे माँ नहला दी थी उसको, छोटी वाली बेटी को ले जाकर माँ नहला दी थी। तो मुझे बस कंघी वगैरह करना है, ड्रेस वगैरह पहना के, और उसका जो शूज वगैरह है वो सब कुछ रेडी करना। लंच वगैरह उसको मुझे ज्यादा कुछ देना नहीं था, सिर्फ एप्पल देना था और पानी का बोतल भरना था। और एक चिप्स उसने कल से ही लाया हुआ है दुकान से, तो मैंने सोचा कि एक चिप्स भी दे दूंगी उससे और वो अपने लंच में वो भी लेकर के चली जाएगी। तो उसका ना लंच के लिए कोई ज्यादा मतलब तामझाम नहीं रहता है। बस नॉर्मल सा एक चिप्स दे दो या फिर एप्पल वगैरह दे दो, वो वही लेकर के जाती है। रोटी वगैरह ना वो खुद से कभी खाया नहीं है उसने, तो इस वजह से ना उसको आदत हैबिट्स नहीं है कुछ भी मतलब खाने का। मैं खुद से ही खिलाती या पापा, हम दोनों जन कोई भी खिला देते हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सारा गैस वगैरह मैंने साबुन से अच्छे से सारा कुछ क्लीन कर दिया था। उसके बाद से ऊपर भी पूरा तेल ओल का छींटा पड़ ही जाता है। वैसे तो डेली ही साफ होता है हमारा किचन, बट आज मैंने और थोड़ा अच्छे से साफ सुथरा कर दिया था और सारा कुछ हटा के साफ अच्छे से करना था। बट क्या था ना कि बाबू को भी रेडी करना था, तो मैंने जितना हो सका अच्छे से ही क्लीन किया। और डीप क्लीन की जरूरत उसके पड़ती है ना जो डेली मतलब किचन को क्लीन नहीं करता। मेरा डेली का ही रूटीन तीनों टाइम का होता है कि मैं तीनों टाइम अपना किचन को फर्श को अच्छे से क्लीन करते रहती हूँ। तो इस वजह से मुझे डीप क्लीनिंग की बहुत ज्यादा नीड नहीं होती है। हाँ, एक 1 वीक या 2 वीक पे मैं कर लेती हूँ। इस वजह से मैं आप लोग के साथ उतना ज्यादा डीप क्लीनिंग ला नहीं रही हूँ। वैसे तो अभी दिवाली आ रहा है, तो दिवाली में बहुत सारा क्लीनिंग करना ही है, तो वो सब आप लोग जो है मेरे ब्लॉग में A to Z देखोगे हैं। फिर यहाँ से क्लीनिंग करने के बाद यहाँ पे पापा सब्जी वगैरह ला के रखे थे। फिर मैं आ गई थी छोटी बेटी को नाश्ता कराने के लिए, पराठा और आलू पटल की जो सब्जी बनाया था उसको ही, क्योंकि भुजिया से ये खाएगी नहीं। तो यहाँ पे फिर बाबू को मैं खिला रही थी और ये ना झंडा बना रही थी। अभी आप लोग को मैं दिखा रही हूँ, साथ में मैं आप लोग के साथ टाइम भी अपना शेयर कर रही हूँ कि मेरा टाइम इस टाइम पे हो क्या रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं 9 बजने वाला है, यहाँ मेरा खाना रखा हुआ है और बाबू को यहाँ पे मैं ये कलर कर दे दी थी ताकि ये कलर करने रहे और अपना थोड़ा सा खाना भी फिनिश कर ले। वैसे इन लोग को आदत है फोन देख करके खाने की, तो भी मैं कोशिश करती हूँ कभी कभी कि मतलब बिना फोन का भी खा ले। तो यहाँ पे फिर उसके बाद से ये खा रही थी। इसके खाने में ना काफी ज्यादा टाइम लगता है, जितना मैं इसके बैठ के तो बिल्कुल कभी नहीं खिलाती हूँ। मेरे अंदर ना इतना पैसे नहीं होता है कि मैं बैठ करके इन लोग को खिलाऊं, क्योंकि काम इतने ज्यादा होते हैं कि मतलब बैठ कर अगर खिलाओ 1 घंटा तो टाइम ऐसे ही पार हो जाएगा। तो इस वजह से ना इसको तो ज्यादातर पापा ही खिला देते हैं अब, क्योंकि पापा ने देखा है कि मेरे से नहीं हो पाता है बैठ के खिलाना। मैं बैठ नहीं सकती हूँ, बैठ करके खिलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल का बात है। और मेहंदी लगाना और बैठ के बच्चों को खिलाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मैं फटाफट सोचती हूँ कि अपना सारा काम जो भी है वो निपटा लो, बैठ करके मुझसे नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे इसका एप्पल वगैरह मैंने काट दिया बोतल में, इसी बीच में गई पानी वानी भर करके ला दी, इसका बाल वगैरह बना दिया। फिर इसका शूज वगैरह लाई और इसको थोड़ा सा पॉलिश वगैरह करके, क्योंकि बच्चों के शूज में मैं हमेशा ही पॉलिश वगैरह करती रहती हूँ। मैं बच्चों के कपड़े में आयरन और जूते में पॉलिश करना कभी भी नहीं भूलती हूँ। रात को ही मेरा ज्यादातर मतलब काम होता है ना, रात को हो जाता है। जैसे बच्चों का ड्रेस वगैरह रहता है ना, तो मैं रात को ही प्रेस करके रख देती हूँ। दोनों बच्चों का स्कूल का बैग जो है रात को ठीक ठाक कर देती हूँ। बोतल वगैरह धो धा के, टिफिन वगैरह बॉक्स वगैरह सब कुछ धो के रात को रख देती हूँ। A to Z जो भी स्कूल ड्रेस यूनिफॉर्म है सब कुछ एक जगह रख देती हूँ रात में ही प्रेस करके। बच्चों का कपड़ा हो, मेरा कपड़ा, हस्बैंड का कपड़ा, मतलब सब कुछ रात को ही प्रेस करने वाला जो भी कपड़ा होता है ना, मैं प्रेस करके और हैंगर में हैंग करके रख देती हूँ, ताकि सुबह में बच्चों को स्कूल जाना हो ना तो मुझे ज्यादा कुछ दिक्कत ना हो। क्योंकि बहुत सुबह का टाइम ना मतलब 7:30 बजे तो बड़ी बेटी को निकलना होता है, तो इतना ज्यादा मतलब लगता है कि 5 बजे भी उठ के लेट ही हो गया है, इतना अगर जल्दी उठो उसके बाद भी। और उसके बाद से उसके जाने के बाद मैं ये कपड़े सुबह ही ले आकर रख ली थी, तो इनको मैं फटाफट से ना फोल्ड करके अभी रख दूंगी। सारे कपड़े को फोल्ड करूंगी और फोल्ड करके इनको इनके जगह पे तह लगा के रख देती हूँ। इधर उधर बिखरा रहेगा ना तो घर उतना साफ सुथरा लगता नहीं है। इस वजह से मैं जो भी कपड़े वगैरह जब लाती हूँ उसको फोल्ड करके उसी टाइम हटा देती हूँ। और आप लोगों ने सारे ब्लॉग में देखा ही होगा, तो ये मेरे एक डेली रूटीन में ही शामिल है, तो इस वजह से इसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। यहाँ पे देख सकते सारे कपड़े ना काफी ज्यादा अच्छे हो गए। मतलब मैं ना ये सारे कपड़े मशीन में मैंने कल धोया हुआ था, हाथ से नहीं धोया था, सब मशीन में धोया हुआ था। फिर भी ये कपड़े इतने साफ, मुझे लगता है ना कि मशीन में पता नहीं कपड़े साफ होते हैं कि नहीं, बट सारे कपड़े ना बहुत ही अच्छे से मशीन में डालने के बाद भी धुल चुके थे, क्योंकि ना सर्फ की क्वांटिटी अच्छे से डालने से ना कपड़े जल्दी ही सूख जाते हैं। और अभी 9 ही बजा था, सारा काम हो चुका था मेरा। और फिर मैं आ गई थी बाहर कपड़े फैलाने के लिए, जो मैं सुबह में नहाने से पहले कपड़े धोई थी। चादर वगैरह धोया था मैंने, चादर वगैरह था तो वो सब कुछ था, तो ये सब लेकर के मैं बाहर आ गई थी फैलाने के लिए। और यहाँ पे कुछ कपड़े सूख गए थे, तो आशा भाभी के घर में बगल में ले जाकर के दे दी थी, उनका ही कपड़ा था। तो सारे कपड़े देने के बाद यहाँ पे फटाफट से सारे कपड़े को मैं डाल दूंगी। ये ना डेली का ही मतलब जो भी काम होता है ना मेरा डेली का होता है, इसी वजह से मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मेरा जो रूटीन होता है ना इसी टाइप में होता है। थोड़ा बहुत बच्चों के साथ मेरा अलग रूटीन रहता है, कभी कभी सेम नहीं रहता, बट घर का जो काम होता है ना उसका रूटीन सेम ही होता है। किचन का जो काम होता है हमारा ज्यादा होता है। किचन का काम में बर्तन वगैरह का भी काम काफी ज्यादा रहता है, बट बर्तन क्या क्या है ना कि दिन भर में मतलब धुलते ही रहता है थोड़ा थोड़ा करके, तो उतना मैं
ब्लॉग उस चीज का नहीं बनाती हूँ। बाकी कपड़ा धोना का भी ज्यादा नहीं बनाती हूँ, कभी कभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बाकी बाहर में जब ले जाके फैला उला देती हूँ तो उस टाइम मैं थोड़ा सा सोचती हूँ रिकॉर्ड कर लूँ, ताकि आप लोगों को मतलब मेरा रूटीन में ये भी एक रूटीन दिखे। और कपड़े फोल्ड करने का मेरा रूटीन डेली का है, जैसे डेली का खाना खाने का है ना, वैसे कपड़ा धोना और कपड़े फोल्ड करना का भी रूटीन है। आजकल मैं ना कपड़े प्रेस नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं मिल रहा ना कि मैं कपड़े को प्रेस करूँ, क्योंकि बच्चों का मेरा दोनों का एग्जाम स्टार्ट हो गया है। 17 से इन लोग का एग्जाम स्टार्ट है, मतलब बड़ी वाली बेटी का तो एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, बट छोटी वाली का ना 18 से स्टार्ट है, और बड़ी वाली का जो मेन सब्जेक्ट का है ना वो सब कुछ है 70 से स्टार्ट है। बाकी सारे माइनर एग्जाम्स तो हो चुके हैं, जैसे कंप्यूटर है, असामीज है, और जो है ये जीके है, मोरल साइंस है, ये सब का ना एग्जाम हो चुका है, बट 70 से उसका मेन पेपर है। तो ये सब की वजह से मुझे मेरे पास टाइम नहीं, मैं सोचती हूँ कि मेरा जितना भी घर का काम है वो फटाफट से मैं कर लूँ, बाकी का टाइम मैं अपने बच्चों को शाम को दूं। जो मेरा शाम का टाइम रहता है 1-2 घंटे का, वो उसी में मैं अपने बच्चों को समझाती हूँ, पढ़ाती हूँ, और उसके पहले मैं खुद भी एक बार देखती हूँ कि कौन सा आ रहा है क्वेश्चन, कौन सा नहीं है। यहाँ पे माँ का फास्टिंग था तो माँ सुंदरकांड का पाठ कर ली थी। मेरा भी आज मैंने भी सुंदरकांड का पाठ किया था, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, बट मैंने भी सुंदरकांड का पूरा पाठ किया था। 60 दोहा है, सब कंप्लीट कर लिया था मैंने। मैं आगे नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा टाइम मिल गया था, मेरे पास 30 मिनट्स मिले थे मुझे। 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं बैठ करके सुंदरकांड का पाठ मैंने किया था, पूजा वगैरह किया था। और इधर माँ भी सुंदरकांड का पाठ करी थी, तो मैंने फटाफट उनके लिए जो है ना, मैं उठ गई थी, नाश्ता किया मैंने, पापा को नाश्ता दिया, फिर बर्तन वगैरह जो थे वो सब धोई, और उसके बाद से फिर से आ गई मैं सबके लिए मतलब चाय बनाने के लिए, क्योंकि अभी नाश्ता के बाद सबको चाय नहीं मिला था, तो मैंने इसी एक ही बार में अभी बना दिया है सारा चाय, और अछूता ही बनाया था। तो यहाँ पे हम चारों जन का चाय है। मखाना मैंने भूज दिया, काजू भूज दिया, बादाम भूज कर माँ को दे दी हूँ। तो माँ यहाँ पे अभी आरती कर रही थी, मैंने फटाफट से निकाल दिया। एक साइड में मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया था, और एक साइड में मैं चाय बना करके सबको दे दूंगी, क्योंकि पापा का भी नाश्ता हो गया था, मेरा भी। अब मैं नाश्ता, अब उसके बाद मैं नाश्ता करूंगी पापा माँ को देने के बाद से। तो मतलब करीबन 10 बजे तक मेरा 10:30 तक सारा काम खत्म हो चुका था। माँ का भी पूजा पाठ सब कुछ हो चुका था। यही है कि मैं जब किचन में लग जाती हूँ ना सुबह उठ करके, तो सारे काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। और यहाँ देख सकते हैं ये माँ का है, आज मंगलवार के दिन का उनका सुबह का है ना ब्रेकफास्ट, आज उन्होंने यही किया था। तो आई होप ये वाला मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। और आज ये मंगलवार के व्रत के दिन ये मैंने बनाया था आलू पटल की सब्जी, यहाँ पे भुजिया मैं दिखा रही हूँ आप लोग को। जो मैं भुजिया सुबह में बनाई थी, ये दोनों मैं सुबह में ही बना दी थी 8:30 बजे के पहले, यानी 8 बजे तक। और